हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट वीडियो में अपने बैटरीज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था और बैटरी के बारे में जहां पे हमने देखा तीन टाइप की बैटरीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तीसरा फ्यूल सेल्स। ठीक है, वहां पे हमने पूरी तरीके से प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं कंप्लीट डिस्कशन किया था। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स के बारे में। सेकेंडरी सेल्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसी कोई भी बैटरी है, ऐसा कोई भी सेल जो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब जिसको हम यूज एंड थ्रो नहीं करते हैं। वहां पे हम एक चीज देखेंगे, जैसे हम घरों में यूज करते हैं बैटरी या फिर हम यूज करते हैं इन्वर्टर की बैटरी होती है या फोन में बैटरी होती है, उसको क्या करते हैं जब हम फोन में बैटरी यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जब काम करेंगे उससे तो वो डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज होगी तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद में हम उसको दोबारा से चार्ज कर लेते हैं और हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलर तरीके से हमारे पास में सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल्स के अगर यदि हम प्रोसेस को समझे, पहले हम इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। भाई हम शुरू में क्या कर रहे हैं, जब हम कोई भी बैटरी लेके आए तो उस बैटरी से हम यूज करने लग रहे हैं किस चीज को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने लग रहे हैं। हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं कि भाई हमारे पास में कोई भी बैटरी होगी वहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलनी चाहिए, मिल रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि बैटरी के अंदर क्या है, केमिकल्स है, तो हमने क्या किया है, बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाई। और जब हम एक चीज पढ़ते आए हैं कि हमारे पास में गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किससे, केमिकल एनर्जी से। तो हमारे पास में यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। मतलब मेरी जो सेल है जिस टाइम में हम उसको यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि वो एक गैल्वेनिक सेल के तरीके से काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो गैल्वेनिक सेल की तरीके से काम करेगा। जब वो हम उसको यूज करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल बन गया। अब जैसे ही वो धीरे धीरे क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं वो लॉन्गर टाइम तक वो चलती रहेगी कि वो अब वो 10 साल 20 साल तक अब उसको देखना ही नहीं है। वो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो उसमें केमिकल्स प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो कंज्यूम हुए तो खत्म होगा। अब जैसे ही मेरे पास में ये तो काम कब हो रहा है, जब मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं। यूज करने का मतलब है मेरे पास में ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, मतलब ये मेरे को डिस्चार्जिंग देने लग रहे हैं। डिस्चार्जिंग जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मेरे फोन की बैटरी है, मान लो सपोज करो फोन की बैटरी है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे डेड हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। अब हम उसको क्या करेंगे, ले जाएंगे और उसके सॉकेट को किस में लगा देंगे, लाइट में लगा देंगे। वहां से हम उसमें दोबारा से करंट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें प्रोवाइड करते हैं और केमिकल्स जनरेट करते हैं ताकि वो चार्ज हो जाए। चार्ज कब होगी, जब उसमें वापस वो जो केमिकल्स प्रोड्यूस थे, जो केमिकल्स उसमें प्रेजेंट थे, वो वापस से बन जाए। तो हमने क्या दिया, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस प्रोड्यूस करवा दी या वापस उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, तो वो हमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देंगे। और जब केमिकल एनर्जी बनेगी किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम करने लग गया। मतलब ये है कि मेरी जो गैल्वेनिक सेल्स हैं और इलेक्ट्रिकल सेल्स है, दोनों के कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी सेल्स की फॉर्मेशन होती है। किस तरीके से, ध्यान से समझ लो। इस प्रोसेस को समझ गए तो हम बहुत आराम से इसकी जो भी प्रिपरेशन है या जो भी इसमें सेल हम यूज करने वाले हैं, दो सेल पढ़ेंगे हम इसमें, एक लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा निकल कैडमियम, वो बहुत आराम से समझ सकते हैं। मतलब कैसे, हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास में दो प्रोसेस होती है सेकेंडरी सेल में। कौन सी, एक तो डिस्चार्जिंग की, कि भाई ये डिस्चार्ज हो गए, कब हुए, जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गई तो ये डिस्चार्ज हो गया। मतलब मेरा यहां पे कौन सा सेल बन रहा है, गैल्वेनिक सेल। किसमें, जब मेरा डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रही है। अब मेरे को चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब क्या हो गया कि मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको सप्लाई करनी है,
और मुझे क्या बनाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी, सॉरी केमिकल एनर्जी जनरेट करनी है, केमिकल एनर्जी। बात क्लियर है? अब केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, तो जब चार्जिंग करेंगे तो वो सेल मेरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के तरीके से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो मतलब मेरी दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से ये बने हैं। तो हम यहां से अपना डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल्स का पहला पोर्शन, जहां पे हम बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, देखो ध्यान से समझना है, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी होता क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी का मतलब ये है, देखो हमारे पास यहां पे नाम लिखा हुआ है लेड स्टोरेज। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब स्टोर करके रखेगा। स्टोर किसको करेगा भाई? पावर है, बैटरी बैकअप है, उसको तो स्टोर करेगा ही। तो उसको स्टोर करने को ही हम यहां पे बैटरी बोलेंगे, जिसमें हम कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बचा के रख सके, स्टोर कर सके। ठीक है, क्या होता है इसका प्रोसेस, किस तरीके से? सबसे पहले तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन समझ आ जाता है तो हम बहुत आराम से इसका जो भी वर्किंग है उसको हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम, हम एक ऑब्वियस सी बात है, एक काम लेते हैं और वो ये कि हमारे पास कोई भी एक कंटेनर लेते हैं, बड़ा सा कोई भी एक कंटेनर ले लेते हैं। मान लो सपोज करो मैंने यहां पे कंटेनर लिया और वो कंटेनर ले लिया, ये ध्यान से देखना है, कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में जो ये कंटेनर है ये एक हार्ड कंपोनेंट का बना होना चाहिए। हार्ड कंपोनेंट का मतलब है कि मेरे पास में कोई भी पॉलीमर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो हम इसमें मटेरियल डालें और वो तुरंत निकल जाए, क्योंकि हम इसमें क्या डालने वाले हैं, एसिड डालने वाले हैं। तो ये मेरे पास ऐसा कोई भी कंपोनेंट हो जो हार्ड हो, हार्ड प्लास्टिक का बनाओ या पॉलीमर का बनाओ, तो वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, इस कंटेनर में हम यहां पे H2SO4 भर देते हैं। H2SO4 कितनी? 38%। H2SO4 इसमें डालेंगे, 38% कंसंट्रेशन का H2SO4 इसमें डाल देंगे। डाल दिया, मेरे पास क्या लिया, एक कंटेनर, और उस कंटेनर में 38% कंसंट्रेशन का H2SO4 इसमें डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोड लगाए, ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड हम इधर लगा देते हैं। भाई अलग अलग भी लगा सकते हैं, बहुत सारे भी लगा सकते हैं, उसको भी हम समझेंगे कि मेरे पास में यहां पे मतलब हम प्रोसेस यूज करते हैं। अब एक इलेक्ट्रोड हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, ये इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि हमें बहुत आराम से समझ में आ जाए। इन इलेक्ट्रोड में होते तो बहुत सारे हैं, जब हम इसकी जब ओपनिंग करते हैं, पूरी सेल को जब खोलते हैं, तो वहां पे सीरीज में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हम समझने के लिए, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और 2 ही कंपोनेंट इसमें यूज कर रहे हैं, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, मान लो सपोज करो मेरा ये एनोड है और ये मेरा कैथोड है। ठीक है, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। अब इस एनोड पे कौन प्रेजेंट होगा? एनोड पे प्रेजेंट होता है वो लेड होता है। लेड का कंपोनेंट यहां पे प्रेजेंट होता है। अब वो लेड का कंपोनेंट जो एनोड की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, लेड है और वो क्या है, एनोड है। क्लियर? दूसरे में जहां पे हम कैथोड ले रहे हैं, यहां पे लेड होता है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग होती है लेड ऑक्साइड की, PbO2 की। इसके ऊपर जो कोटिंग है वो PbO2 की, लेड ऑक्साइड की इसके ऊपर कोटिंग है। हमने इसको क्या किया, आपस में कनेक्ट किया और एक बल्ब से जोड़ दिया। जहां पे भी ये बल्ब ग्लो करेगा, हम कहेंगे कि भाई मेरे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनने लग गई है, हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसकी प्रोसेस है, यहां पे इसका जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो कंस्ट्रक्शन है वो इस टाइप का है। मतलब बुक में इसका डायग्राम दिया होगा कि भाई हमारे पास एनोड सीरीज में पैरेलल में जुड़े होंगे, जहां पे बहुत सारे अरेंजमेंट है। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रोड का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस। मेरे पास में ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एनोड पे कौन प्रेजेंट है, लेड, ये प्रेजेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज हम लेते हैं एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी,
एनोड पे रिएक्शन क्या होने वाली है, ठीक है। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, और जब स्टार्टिंग में क्योंकि ये कंप्लीट चार्ज है तो हमें क्या मिलेगा, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ध्यान से समझना है, यहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जब ये स्टार्टिंग में जब ये काम करेगा, जब ये 100% चार्ज है, 100% चार्ज, तो उस टाइम में ये काम करेगा गैल्वेनिक सेल की तरह से। गैल्वेनिक सेल की तरह भाई, गैल्वेनिक सेल किस तरीके से बिहेव करेगा कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इसको यूज करूंगा, कंज्यूम करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे डिस्चार्जिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है यहां पे डिस्चार्जिंग होगी। तो मतलब हम पहला जो प्रोसेस देख रहे हैं, पहला जो स्टेप देख रहे हैं इसमें, वो देख रहे हैं हम डिस्चार्जिंग का, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग में हम गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ रहे हैं, एनोड पे देखते हैं एनोड पे होगा क्या। देखो, क्योंकि मेरा एनोड बना है लेड का, एनोड लेड का बना है, और लेड मेरे पास में क्या करेगा, लेड 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और लेड 2 पॉजिटिव बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये क्या आ गया, यहां पे आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। जब हमने कोटिंग की है तो हम इसको इस तरीके से मेंशन कर लेते हैं कि भाई इसके ऊपर वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, यहां पे इसको ऐसा समझ लेते हैं कि इसके ऊपर कोटिंग की हुई है लेड ऑक्साइड की। 2+ Pb2+ मेरा सॉल्यूशन में आ गया। यहां से लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो वो क्या करेगा, लेड के 2 आयंस, लेड 2 पॉजिटिव इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, लेड 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में चला गया। अब इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कौन है, यहां पे H पॉजिटिव है, SO4 2- आयन है, क्योंकि मेरे पास में H2SO4 है, वो आयंस की टर्म में है, तो H पॉजिटिव SO4 2- प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो 2 पॉजिटिव है, लेड 2 पॉजिटिव, ये तुरंत क्या करेगा, सल्फेट आयन के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा। जैसे ही कंबाइन होगा तो लेड 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2- इसके साथ में रिएक्शन करेगा और वो बना देगा लेड सल्फेट, SO4 PbSO4 सॉलिड बन जाएगा। यहां से ये टूट के आया, आयन एक्वस में आया, एक्वस बना तो सल्फेट के साथ में मिलके ये बना दिया सॉलिड, बन गया। हम इससे यहां पे अगर रिएक्शन देखें तो लेड से लेड कैंसिल हुआ, मेरी रिएक्शन बनी Pb दैट इज सॉलिड प्लस SO4 2- दैट इज एक्वस गिव्स मेरे पास में PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया। मेरे पास में जो पहली रिएक्शन हुई, जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है, वो हो गई ये वाली, हो गई जहां पे लेड सल्फेट बन गया और वो PPT, क्योंकि सॉलिड है तो वो PPT बनेगा, वो नीचे बैठ गया, हो गए। अब यहां से हो क्या रहे, यहां से मेरे पास में जब ये लेड बन रहे, लेड टूट रहे किसमें, 2 पॉजिटिव में टूट के जा रहा है, यहां से डिकम्पोज हो रहे, तो इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो ये टूटना स्टार्ट हो गया, ये कुछ डिकम्पोज हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब यहां से कुछ टूटेगा तो ये क्या बनेगा, डिकम्पोजिशन होगा, इस इलेक्ट्रोड का खत्म होना स्टार्ट होगा। अब मेरे पास ये रिएक्शन हुई है किस पे, एनोड पे। चलो अब हम देखते हैं इसका अपोजिट पोर्शन, मतलब जब मेरी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे रिडक्शन भी होगा। जब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे रिडक्शन भी होने, और रिडक्शन होगा तो कहां से होगा, वो रिडक्शन होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे पास में जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके जाएंगे, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके जाएंगे इस सेल में, तो मेरे पास में यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, कौन करेगा, PbO2 जो कैथोड पे प्रेजेंट है, PbO2 वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। अब वो कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग किसकी कर रहे हैं, यहां पे उसने कोटिंग की हुई है किसके ऊपर, लेड के ऊपर कोटिंग है PbO2 की। अब क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में, H पॉजिटिव के, तो ये जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये तुरंत H पॉजिटिव के साथ में जो एसिड का आयन प्रेजेंट है H पॉजिटिव, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 ऊपर से, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरे पास में ये बना देंगे लेड 2 पॉजिटिव प्लस H2O,
2 ऑक्सीजन रिलीज हुए तो इसको ट्वाइस किया, दैट इज 4। तो मेरे पास में ये बन गया रिएक्शन, जहां पे मेरे पास PbO2 4H पॉजिटिव के साथ में, क्योंकि PbO2 वो कोटिंग कर रहे हैं ऊपर सरफेस पे प्रेजेंट है और सरफेस पे प्रेजेंट है, तो वो किस में डिप्ड है, H पॉजिटिव में। H पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर जनरेट करेंगे। मतलब मेरे पास यहां पे क्या बना, यहां पे मेरे पास में जो सॉल्यूशन आया उसमें वाटर बन के आया, सॉल्यूशन में H2O बन के आया और lead-2 पॉजिटिव बन के आया, lead-2 पॉजिटिव बना। अब ये जो lead-2 पॉजिटिव है इसको और सल्फेट आयन फ्री दिखे तो ये lead-2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 माइनस आपस में कंबाइन हुए तो PbSO4 बना दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहां से मेरे पास ये कंज्यूम हो रहा है, यहां पे मेरे पास लेड ऑक्साइड है वो कंज्यूम होने लग रहा है, यहां पे ये खत्म होने लग रहा है। धीरे 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 जब मेरा एनोड खत्म हो गया, कैथोड खत्म हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, सेल डैमेज होना स्टार्ट होगा, सेल डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है। अभी कितनी देर एनर्जी देगा, क्योंकि इसमें जिसके बेस हम रिएक्शन करने वाले थे इलेक्ट्रोड ही खत्म हो गए, तो हमारे पास में ये कहां से ये यूज होगा, नहीं हो सकते। अब मेरे पास यहां पे रिएक्शन अगर देखें तो मेरे पास क्या बनी, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या चीज, PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। मेरे पास ये रिएक्शन हो गई है जो मेरे पास कैथोड पे रिएक्शन हुई, कैथोड पे। एनोड की रिएक्शन अगर मैं यहां पे देखूं तो एनोड की रिएक्शन है मेरी ये और कैथोड की रिएक्शन है मेरी ये। इन दोनों का मैं आपस में एक दूसरे के साथ में लिखूं तो मेरे पास में ओवरऑल रिएक्शन क्या बन के आएगी, क्या बन के आएगी, यहां से देखते हैं, लेड ऑक्साइड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस प्लस क्या चीज, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, PbSO4 प्लस H2O। अगर यदि मैं एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शंस को मेंशन करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, कट गए, और कुछ कट रहे और कुछ इसमें कट नहीं रहे, तो मेरे पास क्या बना, लेड प्लस, यहां पे ओवरऑल रिएक्शन में यहां पे मेंशन कर रहा हूं, लेड सॉलिड प्लस प्लस PbO2, दोनों एनोड और कैथोड का दोनों इलेक्ट्रोड्स यूज हुए, प्लस H पॉजिटिव प्लस 2SO4 माइनस गिव्स क्या दे रहे, 2 लेड सल्फेट प्लस 2 H2O। मेरे पास ये रिएक्शन आई जिसको हम बोल रहे हैं किसके बारे में, डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन मेरी हो रही है डिस्चार्जिंग के टाइम पे। देखो डिस्चार्जिंग टाइम पे रिएक्शन हुई ये, क्लियर, एनोड ये, कैथोड ये, रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया। जहां पे मेरा गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल बना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल गई, यूज कर लिया। थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे अब इसका क्या करें। जब मेरे पास ये कंज्यूम हो चुका है तो हम तुरंत चार्जर लेंगे, और चार्जर लेंगे हम तुरंत, अब इसको हटा देंगे, और क्योंकि हम इसमें बैटरी को हटा रहे हैं, अब क्योंकि इसको किससे जोड़ रहे हैं, सॉकेट से अटैच कर रहे हैं, तो कहां से कहां पे अटैच करें, मेरे पास में इसको बैटरी से अटैच कर देते हैं। अब हम एक चीज ध्यान देंगे, वो ये कि हमारे पास में जो भी हम इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे वो हम इसी तरीके से जोड़ेंगे कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिए है, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, अब वो इलेक्ट्रॉन छोड़े किसी भी तरीके से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो इलेक्ट्रॉन लेके भागा है वही तो लेके आएगा। जब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो मेरे पास में जब ये फुल होता है तो उस टाइम में ये करीब करीब 2 वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो सेल है ये 2 वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जैसे जैसे हम इसका यूज करेंगे, कंज्यूम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका वोल्टेज डिक्रीज होके आएगा, डिक्रीज होगा तो ये कुछ ना कुछ कम होगा। अब आप एक चीज सपोज करो, जैसे मान लो सपोज करते हैं पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमने मोटर चला रखी है, पानी चलने लग रहा है क्लियर। अब हमने क्या किया, जितनी तेज मोटर है, जैसे मान लो वो 10 वोल्ट की है, 20 वोल्ट की, 100 वोल्ट की मोटर है, अब उसका फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो कर रही है, ठीक है। अब हम उससे ज्यादा हायर वोल्टेज की
कोई दूसरी मोटर लगा दे, 100 है उसकी जगह पे हम 200 वोल्ट की मोटर लगा दें और उसको उल्टी डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट करें, तो पानी किधर जाएगा? अपोजिट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कैसे? जैसे ही मेरे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये डिस्चार्ज हुआ। अब अगर यदि मैं इसमें जो आयंस प्रेजेंट है, यहां पे जो आयंस प्रेजेंट है, अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करवा दूं, भाई पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो यहां पे आ रहे थे, ये लेड टूटा, सल्फेट बना, लेड सल्फेट बना। अब मैं इसको अगर उल्टा प्रोसेस करवा दूं, लेड सल्फेट से मैं लेड बना दूं, जनरेट कर दूं, तो क्या होगा? मेरे पास ये दोबारा से बन जाएगा। अगर मेरे पास में लेड सल्फेट यहां बना है, मैं इससे PbO2 बना दूं, तो मेरे पास ये रिएक्शन वापस हो जाएगी। और वो कब पॉसिबल है? जब मेरे पास में कहीं से भी मैं इससे ज्यादा वोल्ट की एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दूं। अगर ये जितनी वोल्टेज यहां पे प्रोड्यूस हुई है, इससे ज्यादा एनर्जी अगर मैं इसको दे दूं या वोल्टेज में इसको प्रोवाइड कर दूं, तो मैं इसको बहुत आराम से यूज कर सकता हूं। कैसे? जो रिएक्शंस हमने लिखी हैं, ध्यान से नोट कर लेना इन दोनों रिएक्शंस को, क्योंकि हमारे पास में जो यहां पे वापस बन के रिएक्शन आएगी वो कुछ इसी टाइप की रिएक्शन आएगी। कैसे? देखो, जब हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब अब हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और केमिकल एनर्जी जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या बनेगा? सॉरी, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो हम इससे अब हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं केमिकल्स को वापस। तो यहां पे ड्यूरिंग चार्जिंग, क्योंकि हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो चार्ज कर रहे हैं तो ये काम करेगा चार्जिंग होते टाइम में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरीके से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यही बनेगा। अब होगा क्या? देखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए थे? वो कैथोड ने एक्सेप्ट किए थे। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कौन? भाई जो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सेप्ट करके चल रहे हैं वही तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अब लेड से जो बेचारा पहले से इलेक्ट्रॉन छोड़े बैठे है, अब उसी से बोले आप और इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। छोड़ेगा कौन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला होगा मेरे पास कैथोड। और कैथोड जहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब ये है अब ये वापस इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट हो करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मतलब इस कंडीशन में ये बिहेव करेगा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तरीके से। ऑक्सीडेशन मतलब अब मेरे पास रिएक्शन उल्टा हो गया है, एनोड के तरीके से बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो होगा क्या? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन में बना कौन था आखिरी में? लेड सल्फेट। क्योंकि हम लेड सल्फेट से क्या बनाना चाहते हैं? जो लेड 2 पॉजिटिव बना था वो क्या बना था? वो किससे बना था? लेड ऑक्साइड से बना था। हम लेड ऑक्साइड दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? लेड सल्फेट डिसोसिएट होगा लेड 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 माइनस में, सल्फेट 2 माइनस में, क्योंकि हमने इसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी है, वोल्टेज प्रोवाइड कर दी। वोल्टेज प्रोवाइड करते मेरे पास क्या हो गया? वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। आयंस में डिसोसिएट हुआ तो 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस में टूट गया, यहां पे ये डिसोसिएट हो गया। अब क्योंकि जब ये लेड 2 पॉजिटिव में टूटा, इसने ऊपर देखा यहां पे पानी पड़ा हुआ है, यहां पे लेड 2 पॉजिटिव, यहां पे पानी, दोनों के दोनों लेड 2 पॉजिटिव और इधर पानी है। इसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करके वो क्या बना देगा? लेड ऑक्साइड बनाएगा। यहां से पानी और यहां से लेड 2 पॉजिटिव, दोनों आपस में क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे, सॉरी दोनों मिलेंगे तो लेड ऑक्साइड बनाएंगे। और लेड ऑक्साइड बनेगा तो साथ में मेरे पास में एसिडिक मीडियम बनेगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये तो चला गया लेड के साथ में, तो बचेगा कौन सॉल्यूशन में? वो H पॉजिटिव बचेगा। अब क्योंकि ये मेरे पास ये बन गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देंगे। यहां से मेरे पास में वापस ये जनरेशन हो गई किस चीज की? लेड ऑक्साइड बनने की। ये प्रोसेस वापस रिवर्स हो गई। रिवर्स हुई तो मेरे पास रिएक्शन क्या बनी कि भाई हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज 4। तो मेरे पास यहां पे रिएक्शन बन के आ गई, लेड से लेड कट गया, वापस रिएक्शन बन के आई PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4 माइनस, SO4 माइनस 2 माइनस। मेरे पास किस कंडीशन में हो रही है? ऑक्सीडेशन में। अगर मैं ध्यान से इसकी डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देखूंगा तो मेरे पास ये जो ऑक्सीडेशन है जस्ट अपोजिट है किसका?
रिडक्शन प्रोसेस का। जो मैंने पीछे रिडक्शन किया था उस रिडक्शन का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वही रिएक्शन हो रहा है, बस फर्क क्या है, अपोजिट रिएक्शन होने लगी। पहले मेरे पास में ये उल्टी चल रही थी, अब मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में चला रहा हूं। क्लियर है? सेकेंड स्टेप जब ऑक्सीडेशन हो गया तो हम यहां पे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करेंगे तो मेरे पास रिडक्शन में होगा क्या चीज, यहां पे मेरे पास रिडक्शन होगा, क्योंकि मेरे पास में ये लेड तो कंज्यूम होता जा रहा है, मुझे लेड वापस बनाने, कब बनेगा, लेड सल्फेट से। लेड सल्फेट डिसोसिएट होगा लेड 2 पॉजिटिव प्लस सल्फेट 2 माइनस में, टूट गया। अब दोबारा से, क्योंकि ये लेड 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और मेरे पास में क्या बना देगा, लेड सॉलिड जनरेट हो जाएगा। मेरे पास लेड दोबारा से जनरेट हो गया, दोबारा जनरेट हुआ तो ये भी दोबारा बन गया, ये भी दोबारा बन गया, और ये भी दोबारा से जनरेट हो गया। और जनरेट हुआ तो मेरे पास रिएक्शन क्या हो गई, लेड 2 पॉजिटिव से लेड 2 पॉजिटिव, मेरे पास बन गया PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स लेड सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस। इन दोनों रिएक्शंस को आपस में मिक्स करो, यहां से इस रिएक्शन को, यहां से इस रिएक्शन को, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करो, कैंसिल किए तो मेरे पास रिएक्शन आएगी जस्ट अपोजिट ऑफ गैल्वेनिक सेल। जो हमने पीछे गैल्वेनिक सेल पढ़ी है उसका ठीक अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पे मेरे पास में लेड स्टोरेज बैटरी ने दोनों काम किए। कौन कौन से? कि हम सबसे पहला काम, मैं इसको अब साफ कर रहा हूं, ध्यान से समझ लिया होगा मेरे ख्याल से इस रिएक्शन को, क्या 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 प्रोसेस हो रहा है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, कब डिस्चार्ज हो रहा है, किस तरीके से ये रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, अब अगर यदि मैं इसकी ओवरऑल प्रोसेस देखूं, लास्ट में अगर प्रोसेस देखूं, तो मेरे पास में यहां पे लेड स्टोरेज बैटरी का अगर मैं लास्ट में प्रोसेस देखता हूं, क्या हो रहा है, जब हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास यहां पे हुआ क्या था, अगर मैं इसकी लास्ट में रिएक्शन देखूं तो मेरे पास में रिएक्शन हो रही थी, वो हो रही थी Pb, लेड टूट रहा था, किसमें टूट रहा था, लेड किसको एक्सेप्ट कर रहा था, सल्फेट आयंस को, और वो बना रहा था लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये बन रहा था लेड सल्फेट बना रहा था, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। किस टाइम में, जब ये डिस्चार्जिंग हो रही थी, डिस्चार्जिंग, जब ये डिस्चार्ज हुआ तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा था। ओवरऑल रिएक्शंस को मैं एक साथ लिख रहा हूं, अब ध्यान से समझने। अब अगर यदि मैं इसके कैथोड पे रिएक्शन लिखूं, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि मेरे पास में लेड ऑक्साइड था, वो कंबाइन हो रहा था H पॉजिटिव के साथ, जब वो सल्फेट आयंस के साथ में जुड़ा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो मेरे पास वो बना रहे लेड सल्फेट प्लस प्लस क्या बना रहे, लेड सल्फेट बनाए प्लस H2O बनाए, वाटर बनाए, जहां पे ये 4H पॉजिटिव SO4 2 माइनस, दैट इज ये ट्वाइस हो जाएगा, बाद में होगा ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तब। ठीक है, मेरे पास ये रिएक्शन बनी। अब ये तो मेरे पास में ये प्रोसेस हुई डिस्चार्ज के टाइम में, और ये प्रोसेस हो रही है डिस्चार्ज के टाइम में, जहां पे हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास में गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शंस हुई। अब अगर यदि मेरे को चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है, तो पहले ये रिएक्शन इधर आएगी ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज होगा तब ये रिएक्शन हुई, और जब चार्जिंग करेंगे तो ये रिएक्शन इधर होगी। तो इन दोनों रिएक्शंस को बड़े ध्यान से समझने हम, क्योंकि इसको अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को। क्लियर है? हमारे पास ये जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम में इसमें से 2 वोल्टेज की बैटरी से हम यहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या हम ये कह सकते हैं जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, वो यहां से 2 वोल्टेज की प्रोड्यूस होती है। अब हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएंगे कैसे, जब हम सीरीज में नंबर ऑफ सेल्स में जो एनोड और कैथोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दें, इनकी सेवरल नंबर ऑफ एनोड एंड कैथोड, लेड के और लेड ऑक्साइड की, जब इसमें अरेंजमेंट करेंगे, पैरेलल में अरेंज करेंगे, तब हमारे पास में इसमें वोल्टेज को हम इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? तो हम यहां से लेड स्टोरेज बैटरी का पूरा फंक्शन
क्या होता है, किस तरीके से वो चार्ज होता है, किस तरीके से वो डिस्चार्ज होता है, दोनों रिएक्शंस को हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए है। ठीक है, अब हम इसी में दूसरा सेल डिस्कस करते हैं जहां पे हम बात करेंगे निकल कैडमियम सेल की। सेकंड सेल है हमारा निकल कैडमियम। निकल कैडमियम क्या होता है इसमें प्रोसेस, देखो सिंपल से है, वही फंड है जो हमने यहां पे यूज किया। हम इसके सिंपल रिएक्शंस देखेंगे कि हमारे पास में निकल कैडमियम क्या होगा, वही दूसरी चीज सेकेंडरी रिएक्शन है, सेकेंडरी सेल है, बिल्कुल सिंपल से है। तो सेकेंडरी सेल है तो यहां पे चार्जिंग भी होगी, डिस्चार्जिंग भी होगी। अब इसका जब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। मेरे पास में कोई भी एक कंटेनर होगा, कंटेनर किसका बना होगा कि वो कैडमियम का बना होगा, कैडमियम का बना होगा। ठीक है, कैडमियम का बने। अब क्योंकि हम एक चीज पीछे पढ़ के आए हैं किसमें, प्राइमरी सेल में, कि मेरे पास में जो अंदर मटेरियल भरा होता है, अंदर और बाहर दोनों को हम सेपरेट करते हैं, और वो सेपरेट किससे करते हैं, किसी भी एक सेपरेशन लेयर से सेपरेट करते हैं। अब ये जो सेपरेशन लेयर हम यहां पे यूज करने वाले हैं, ये जो सेपरेशन लेयर है, ये जो हम यूज करेंगे, ये सेपरेशन लेयर कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हम उसको सबसे पहले तो मोइस्ट करेंगे। मोइस्ट का मतलब है कि हम उसको पानी में डिप करेंगे। जो भी हम सेपरेशन लेयर बनाने चाह रहे हैं, यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं, वो सेपरेशन लेयर सबसे पहले तो हम उसको पानी में डिप करेंगे और उसमें फिर एल्कलाइन मीडियम का यूज करेंगे। मतलब उसमें KOH प्रेजेंट होगा, KOH NaOH बेस प्रेजेंट होगा, OH माइनस। क्लियर है, हम इसमें दोनों का यूज करेंगे। कर दिया। यहां पे मेरे पास में कौन है, यहां पे मेरे पास में सेपरेशन लेयर, और जो तीसरी लेयर है जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो कौन है, जैसे हमने लास्ट में यूज किया था लेड ऑक्साइड और लेड, वो यूज किए थे। यहां पे हमारे पास कैडमियम और किसका है, निकल का है, तो दूसरा हम यहां पे यूज करेंगे निकल ऑक्साइड। अंदर मेरे पास में इलेक्ट्रोड होगा, जो अंदर मटेरियल होगा वो निकल ऑक्साइड, बाहर होगा वो कैडमियम। इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं। बीच में हमारे पास KOH होता है, मतलब बेस है, बेस है तो ऑब्वियस सी बात है वो OH माइनस लूज करेगा। तो जो कैडमियम है ये बिहेव करता है एज एनोड, ये एनोड की तरह से बिहेव करेगा, और जो NiO2 है ये बिहेव करेगा कैथोड की तरीके से, कैथोड के तरीके से। ठीक है, चलो अब हम इसका रिएक्शन मेंशन करते हैं कि क्या क्या इसमें रिएक्शन होती है। जब ये बात है तो देखो हमारे पास में ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा क्या कोशिश करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी भी तरीके से हमारे पास में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, वो कैसे होती है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास एनोड है और कैथोड है। एनोड है तो ऑब्वियस सी बात है, एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन कहां पे करेगा, सबसे पहला हमारा स्टेप है वो एनोड है। जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो आप मेंशन कर लेना, इसमें क्या क्या होता है मैं इसके रिएक्शंस को मेंशन कर रहा हूं, दोनों सिमिलर है, कुछ भी फर्क नहीं है, जस्ट अपोजिट रिएक्शन चलेंगे। एनोड पे अगर हम एनोड पे देखें तो एनोड किसका बने, कैडमियम का बने। ये जो कैडमियम यहां पे बना है ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो मेरे पास में बेस प्रेजेंट है OH माइनस। कौन कहां पे प्रेजेंट है, सेपरेशन लेयर में प्रेजेंट था, सेपरेशन लेयर में था। कैडमियम OH माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा तो मेरे पास में ये देगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH का होल ट्वाइस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो मेरे पास में ये 2 OH माइनस आ गए। कैडमियम ने रिएक्शन की OH माइनस के साथ, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। कैथोड पे चलते हैं, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे मेरे पास में क्योंकि कौन प्रेजेंट है, NiO2 प्रेजेंट है, और मेरे पास में जो सेपरेशन लेयर थी वो किससे मिलके बनी थी, वो बेस था और साथ में मोइस्ट था, मॉइस्चर प्रेजेंट थे। तो अभी वो मॉइस्चर कहीं गए थोड़ी है, तो मॉइस्चर प्रेजेंट है H2। ये जब रिएक्शन किया तो मेरे पास में बन गया NiOH का होल ट्वाइस प्लस क्या, यहां से मेरे पास में 2OH माइनस। ध्यान से देखो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मेरे पास 2 और इसको ट्वाइस कर दिया, 2 to 4
2 to 4 दैट इज 4। तो मेरे पास में अब क्योंकि मेरे पास में कैथोड है, इलेक्ट्रॉन किधर निकलेंगे, इधर निकल गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकले, क्योंकि इधर 2 माइनस है, इधर 2 नेगेटिव, दोनों बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो मेरे पास रिएक्शन 2 OH से 2 OH कैंसिल, तो रिएक्शन क्या आ गई, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O गिव्स क्या दे रहे, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। हमने इसका यूज कर लिया है। तो हमारे पास में यहां से जो रिएक्शन बन के आई वो रिएक्शन क्या हो रही है, कैडमियम NiO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2 डिस्चार्ज होने के टाइम पे डिस्चार्ज हो रही है, यूज कर रहे हैं हम इसका, कंज्यूम कर रहे हैं हम इसको। तो कंज्यूम कर रहे हैं तो ये डिस्चार्ज होने के टाइम में रिएक्शन हो रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास में रिएक्शन होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, तो कहां से मिलेगी, वो डिस्चार्ज होने पे ही तो मिलेगी। तो ये डिस्चार्ज होने के टाइम पे हम इसको रिचार्ज करेंगे, तो रिचार्ज करेंगे तो कहां से मिलेगी वो एनर्जी, भाई NiOH का होल ट्वाइस, यही तो बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे तो ये वापस टूट के आएगा NiO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O में, ये इसमें टूट के आएगा, ये बन गया। जैसे ये जनरेट हुआ तो मेरे पास में यहां से इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। अब ये मेरे पास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह से जब काम करेगा तो ये मेरे पास जो कैथोड है यहां पे ये रिडक्शन हो रहा है। अब दूसरे स्टेप में ये ऑक्सीडेशन करेगा, और जब ये ऑक्सीडेशन करेगा सेकंड स्टेप में, तो मेरे पास में यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ये बनेगा। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो फिर मेरे पास में इसमें सेल में यूज होना स्टार्ट होगा, काम होगा। क्लियर है। जितने भी हमारे पास में एप्लियंसेस है, कौन कौन से, जो भी जैसे ईयरफोन्स है, या हम उसमें कह सकते हैं जो जितने भी कान यूज करने वाले हैं, हम कई बार देखा होगा मशीन, ईयर मशीन्स है, उनमें हम इनका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है, दोनों रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव है। हमने पहला पढ़ा प्राइमरी सेल, आज हमने कंप्लीट डिस्कस किया सेकेंडरी सेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूल सेल और कोरोजन के बारे में बात करेंगे, दोनों के बारे में। तो बड़े ध्यान से समझना है, इसकी रिएक्शंस बार बार पूछी जाती है और डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।